Hello students, today we will discuss some important question regarding CTET exam. Sound is produced by vibration and different musical instrument have specific vibrating parts. X कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की हेल्प से. Y कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होती है. Z कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है एयर कॉलम की हेल्प से. तो देखो आंसर विल बी गिटार, तबला और शहनाई. गिटार के अंदर क्या होती हैं? स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स होती हैं. तबले के अंदर मेम्ब्रेन होती है और शहनाई के अंदर ड्यू टू एयर कॉलम साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए पूछा है यहाँ पे. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है. अब देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो ए बी सी जो हैं ऑप्शन गलत हो जाएंगे. जिंक, आयरन और मैग्नीज जो है विल बी द करेक्ट आंसर. मैच द कॉलम. स्लेट लाइम को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. टेबल सॉल्ट को NaCl. लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट. कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड. बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का. द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. स्टार्स जो है नाइट स्काई के अंदर ईस्ट टू वेस्ट में मूव करते हैं. रीज़न क्या दे रखा है? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. ये बात भी सही है, ये भी सही है, इसका रीज़न भी सही है. सो आंसर विल बी ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इज ट्रू. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जंग लगना. इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन तो होती है किसके बीच में? आयरन और ऑक्सीजन के बीच में. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इट कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर. सही बात है. इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन. नो, इट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. सो ए बी सी जो ये तीनों हैं ये करेक्ट हैं, लेकिन इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन ये क्या है? गलत है. व्हेन नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रोट नियर अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. तो क्या होता है? द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मोर फर्दर अपार्ट. बोथ इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज. द नेगेटिव चार्जेस पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट. यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है? ऑप्शन कैसे मिलेंगे कि कौन सी चीज़ ऑब्जर्वेशन है, कौन सी इन्फेरेंस है. सो देखो, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि कोई नेगेटिवली रोड है वो ब्रोड की जाती है अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास. सो जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है. और बी और सी क्या है यहाँ पे? इन्फेरेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. एसिड रेन क्या होती है? जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में एसिड आता है. तो देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जो गैसेज हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. Generally, non-metals do not react with acid. Both statements are correct. So, both A and B are correct. A ball is thrown up in the air. It reaches a maximum height and then returns to the thrower. Which of the values same during upward and downward motion? So, answer will be acceleration. A body has linear momentum of P and mass M. Kinetic energy of body. So, answer will be P square by 2M. Which of the following is a set of animals in which all show external fertilization? So answer will be frog, fish और starfish. इनके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है. ये एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस. सही है. ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का एक्सचेंज होता है. तो जिसके कारण क्या होता है? जो रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स किशमिश को बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है? ओस्मोसिस टेक्स प्लेस होता है. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर वाटर का ट्रांसफ़र होता है. रीज़न क्या दे रखा है? प्लांट सेल्स हैव सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन. बिल्कुल सही है. सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. X is a device which is used to see around corners and is based on principle of Y and Y are respectively. So answer will be periscope and reflection.
पेरिस्कोप किस लिए यूज़ होता है? कॉर्नर्स को देखने के लिए, और रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है इसके अंदर। A box of mass 500 gram is lying on a horizontal table. Which of the following statement is true regarding the force acting on it? क्या लिख रखा है? कोई बॉक्स है 500 ग्राम का जो कि हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो कौन से स्टेटमेंट सही है? उसके ऊपर किस तरह का फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो आंसर विल बी अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसी वजह से जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, और मूवमेंट के लिए केवल अनबैलेंस्ड फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। बिल्कुल सही है। रेयॉन इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। नो, रेयॉन किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। सो एस इज़ ट्रू एंड S2 इज़ फॉल्स। Seed dispersal be said to help the plants in all of the following except overcrowding। seed dispersal से क्या होता है? overcrowding हो सकती है, सही बात है। invade new habitats, ये भी पॉसिबल है। avoid competition for sunlight water and minerals, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर overcrowding हो जाएगी तो सनलाइट वाटर मिनरल्स क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। तो इससे क्या करता है? अवॉइड करता है। प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़, लेकिन इसमें हेल्प नहीं करता। सो आंसर विल बी प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस टेंकर, वेल येलो वेन मोसैक भिंडी। देखो, रस्ट ऑफ व्हीट किसकी वजह से होता है? ये जो दोनों हैं ये फंगी और वायरस से होती हैं, लेकिन जो सिट्रस टैंकर है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 1/3 ओम ईच। देखो क्या लिख रखा है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में होता है? सीरीज़ में होता है। हमारे पास कितना दे रखा है? 1/3 ओम। 3 रेजिस्टेंस है तो 1/3 प्लस 1/3 कर देंगे हम। अब इसको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1। और पैरेलल के केस के अंदर देखेंगे तो 1/RP लिखेंगे। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3। सो इसको सोल्व करेंगे तो 1/RP इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1/9 आ जाएगा, क्योंकि 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो RP की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 1/9 आ जाएगी। हमारे पास क्या पूछा है कि डिफरेंस बताना हमें, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 1 हमारा मैक्सिमम की केस में आया था। सीरीज़ में मैक्सिमम आता है, पैरेलल में मिनिमम आता है। तो अब देखो 9 - 1 8, आंसर विल बी 8/9 ओम। कॉलम A, कॉलम B। रोज़ के अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हम कटिंग की हेल्प से जो है प्लांट लगाते हैं। ईस्ट के अंदर क्या होता है? बडिंग। फर्न्स के अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पाइरो वगैरह के अंदर फ्रेगमेंटेशन। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि भाई हम कैसे इनके अंदर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस कराते हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्टिलाइजर्स आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्योर। सही बात है। फर्टिलाइजर्स इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नहीं, गलत है। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड लोड्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। नहीं, ह्यूमस प्रोवाइड तो मैन्योर से होती है। फर्टिलाइजर्स इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल। नहीं, कम करता है, करता तो है पर कम करता है। तो आंसर विल बी फर्टिलाइजर्स आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्योर। X and Y are thick black liquids which can be used for metalling the roads. X is derived from petroleum and Y is derived from coal. Which of the following can X and Y be? So देखो X जो है किसके लिए? मेटालिंग रोड्स के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम से क्या है? डिराइव है। सो आंसर विल बी, और Y क्या है? बिटुमिन क्या होता है? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। और कोल तार किसका प्रोडक्ट है? कोल का प्रोडक्ट है। सो आंसर विल बी बिटुमिन और कोल तार। थैंक यू स्टूडेंट्स।